क्या आप तैयार हैं एक अद्भुत करिश्मे के लिए? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे संदेश के बारे में जो आपके जीवन को बदल सकता है। आपके शत्रु जो आपको परेशान करते हैं वो आज झुकने पर मजबूर होंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का एक शक्तिशाली संकेत है। अगर आपने कभी सोचा है कि आपके शत्रु और उनकी पूरी फैमिली आपके खिलाफ है, तो ये समय है उन्हें अपनी ताकत दिखाने का। बस ध्यान दें और इस संदेश को 5 मिनट के अंदर नजरअंदाज मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो आप खुद को एक बड़े नुकसान में डाल सकते हैं। यह करिश्मा केवल आपके इरादों पर निर्भर करता है। आपको बस अपने मन में सकारात्मकता रखनी है और विश्वास करना है कि आप इस स्थिति को बदल सकते हैं। जब आप अपने इरादों को स्पष्ट करेंगे तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करेगा। याद रखें, जब आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं तो आपके शत्रु खुद ब खुद झुकने लगते हैं। यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन है। इसलिए आज ही अपने इरादों को मजबूत करें और इस करिश्मे का अनुभव करें। अपने शत्रुओं को दिखाएं कि आप कितने मजबूत हैं और उन्हें समझाएं कि अब आपका समय आ गया है। अगर आपने इस संदेश को सही से समझा और अपनाया तो यकीन मानिए आपके शत्रु और उनकी पूरी फैमिली झुकने पर मजबूर हो जाएगी। तो चलिए इस करिश्मे का अनुभव करें और अपनी शक्ति को पहचानें। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय में मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाली हूं। तुमने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी तुम्हारी, वह उम्मीद मैं पूरी करने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुमने जितना सबको खुश रखना चाहा, उतना ही लोगों ने तुम्हें बर्बाद किया है। तुमने हमेशा खुद से ज्यादा अपने रिश्तों को अहमियत दी है। तुम्हारे लिए धन से संपत्ति से बढ़कर तुम्हारे अपने हैं। उनकी खुशी के लिए तुम हमेशा दूसरों से लड़े हो, परंतु फिर भी लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया। तुम्हारे हक की खुशी तुमसे छीन ली। तुम्हारे माता पिता का दिल दुखाया, इसलिए तुमने भी अब उनसे मुंह मोड़ लिया है। तुमने सोच लिया है कि अब मैं जो कुछ भी करूंगा अपने माँ बाप के लिए करूंगा, परंतु तुम्हारे इस निर्णय से कुछ लोग बहुत नाराज हुए हैं। अब तक वह लोग तुमसे अपना काम निकाल रहे थे, तुम्हें मीठी बातों में फंसाकर तुम्हारी शराफत का फायदा उठा रहे थे, किंतु अब तुम्हारे बदलाव से वह समझ गए हैं कि अब तुम्हें बेवकूफ बनाना असंभव है। इसलिए अब वह खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे। उनके मन में तुम्हारे लिए कितनी नफरत है अब तुम्हें देखने को मिलेगा। परंतु मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन है। मेरे बच्चे, वह लोग जो तुम्हारे घर के सदस्य तो हैं परंतु तुम्हारे अपने नहीं हैं, उनके मन में धन का, संपत्ति का लालच है। वह तुम्हारे बहुत पुराने दुश्मन हैं। बहुत पहले से वह तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। कई बार उन्होंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को झूठे आरोपों में फंसाया। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से उसने तुम्हें बर्बाद किया है। परंतु अब उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बहुत बड़ी सीख देने आया हूं। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो, अन्यथा भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने कदम कदम पर धोखा खाया है। लगभग हर रिश्ते ने तुम्हें निराश किया है। तुम्हारा स्वभाव बहुत भोला है, इसलिए लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे मित्र कम और शत्रु अधिक हैं। हर कोई तुम्हें बर्बाद करने के सपने देख रहा है। कोई भी यह नहीं चाहता कि तुम खुश रहो या तरक्की करो, किंतु फिर भी तुम अपनी आदत से मजबूर हो। आज भी तुमने अपना स्वभाव नहीं बदला। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, यदि आज भी वह तुमसे प्यार से बात कर ले तो तुम उसे माफ कर दोगे। आज भी तुम खुद से पहले दूसरों का हित चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं ये नहीं कहती कि दूसरों को दुख दो या बुरे इंसान बन जाओ, किंतु जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो, भोले मत बनो, दानी मत बनो। जो भी करो होश पूर्वक करो। जो तुमसे प्रेम से बात करे उससे प्रेम से बात करो, किंतु जिस पर तुम्हें संदेह है उस पर कभी विश्वास मत करना। जिसने एक बार तुम्हारे साथ छल किया उसे कभी दोबारा अवसर मत देना। मेरे बच्चे, मेरी एक बात सदैव ध्यान रखना, तुम्हारे माता पिता के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है जो तुम्हारी उन्नति चाहता हो, तुमसे सच्चा प्रेम करता हूं। मेरे बच्चे, बहुत अपमान सहा है। तुमने तुम्हारे दिमाग में लोगों के ताने हर वक्त गूंजते हैं। कुछ समय पहले ही तुमने यह संकल्प लिया है कि तुम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दोगे। उन्होंने जो कष्ट तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को दिया है तुम कभी नहीं भूलोगे। अपनी सफलता से उन्हें खून के आंसू रुलाओगे।
किंतु कुछ दिनों से मैं देख रही हूं तुम्हारा उत्साह कम हो रहा है। अपने कार्यों के प्रति तुम लापरवाह हो रहे हो, फिर से प्रेम और रिश्तों के जाल में फंस रहे हो। मेरे बच्चे, बहुत सावधानी पूर्वक चले हो। तुम एक अकल्पनीय जीत के निकट आ गए हो, परंतु सफलता के अंतिम पड़ाव पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। कुछ लोग तुम्हें भावनाओं के भंवर में उलझा कर तुम्हारा समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सतर्क हो जाओ, अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओ। मेरे बच्चे, इस संदेश का केवल एक ही उद्देश्य है कि जो साथ दे उसका साथ दो, जो छल करे उसे त्याग दो। यह बात हमेशा याद रखना। यदि तुम खुश हो, सफल हो, तो सभी तुम्हारे अपने हैं, अन्यथा अपने भी तुम्हारे शत्रु हैं। इसीलिए खुद से प्यार करो, खुद की तरक्की पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में डिवाइन लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और अति सुंदर समय शुरू होने जा रहा है। जिस समय का तुम्हें इंतजार था वह समय नजदीक आ रहा है, किंतु अब सफलता का स्वाद तुम्हारे जीवन से सारी कड़वाहट को मिटा देगी। मेरे बच्चे, जब तुम निराश हुए, मैंने अपने संदेशों के माध्यम से तुम्हें शक्ति प्रदान की, तुम्हारा मार्गदर्शन किया और मेरे बताए गए मार्ग पर तुम चले भी। मेरे द्वारा कही गई हर बात को तुमने अपने लिए आदेश माना। मेरे बच्चे, तुम्हारी अटूट भक्ति भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने कहा था तुमसे कि मेरे बच्चे, धैर्य रखो, तुम्हारा समय बदलेगा। तुमने धैर्य रखा और उसी धैर्य का परिणाम तुम्हें बहुत बड़े सौभाग्य के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारा परिवार है। जब भी तुम अपने परिवार को दुखी देखते हो तो भीतर से बहुत टूट जाते हो। तुम्हारा मन होता है कि तुम अपने परिवार पर आए हुए संकटों को मिटा दो, किंतु तुम विवश हो जाते हो क्योंकि तुम अभी इतने सक्षम नहीं हो। मेरे बच्चे, मैं चाहता तो तुम्हारे परिवार के दुखों का अंत कर सकता था, किंतु यह कार्य तुम्हें करना है, क्योंकि यही करने तुम आए हो। अपने परिवार के लिए तुम्हें एक मसीहा बनना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यही है। तुम स्वयं भी अपने परिवार के हर सदस्य के जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो, सबको खुशी देना चाहते हो। मेरे बच्चे, परिवर्तन होगा और काया पलट परिवर्तन होगा। तुम अपने परिवार के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हो ना। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में दुखों का नामो निशान मिट जाएगा। मेरे बच्चे, बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तुम्हारे मन से, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से नकारात्मकता दूर जा रही है और बहुत सारी दिव्य शक्तियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, वह समय आ रहा है। बहुत दिनों से तुम अपने मन में एक दर्द छुपाए बैठे हो। किसी से बात करना, किसी को अपना दर्द दिखाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, परंतु अब तुम्हारा व्यवहार बदलेगा, क्योंकि तुम्हारे दर्द का मूल कारण को ही मैं खुशी में परिवर्तित करने वाली हूं। अब तुम्हारे जीवन में रोने की, दुखी होने की कोई वजह नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य मैंने लिखा है। अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का आकलन मत करो। मैंने हमेशा तुम्हें खुद के भाग्य से शिकायत करते हुए सुना है। बहुत कम ऐसा हुआ है जब तुमने अपने सुंदर से जीवन के लिए प्रकृति को धन्यवाद कहा हो। तुम्हारी नाराजगी का कारण मैं जानती हूं। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने अपनी क्षमता से अधिक दुख सहा है, परंतु शिकायत तुम्हें अपने दुख से नहीं है। तुम्हारे परिवार को जो दुख मिला, तुम्हें उससे तकलीफ पहुंची है, परंतु यह आवश्यक था मेरे बच्चे, क्योंकि तुम बहुत आलसी थे। काम टालने की आदत है तुम्हें। मैंने तुम्हें कई अवसर दिए बदलने के लिए, किंतु तुम बहुत हठी हो और मस्त मौला स्वभाव के हो। तुमने जीवन का कभी सम्मान नहीं किया, अपने समय को व्यर्थ किया, हमेशा अपने समय का अनादर किया। मेरे बच्चे, तुमने गलत संगति को चुना और गलत मार्ग पर तुम जा रहे थे। इसलिए तुम्हें सही दिशा देने के लिए तुम्हारे मन को घाव देना जरूरी था। मेरे बच्चे, तुम्हें बदलने में समय तो लगा, किंतु तुमने स्वयं को बदल दिया। यदि कभी तुम एकांत में बैठो और विचार करो तो तुम्हें तय होगा कि तुम कितना बदल गए हो। तुमने दुखों से बहुत कुछी है, बहुत कठिन संघर्ष किया है और अब तुम अपने लक्ष्य के समीप आ गए हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपनों का उपहार तुम्हें मिलने ही वाला है। अब खुश हो जाओ, क्योंकि खुशखबरी मिलने ही वाली है। अगर अपनी माता रानी पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में विश्वास लिखिए। जहां पर आपकी खुशियां बंद थीं उसके द्वार खोल दिए हैं। आप देखेंगे बहुत जल्द आपके जीवन में एक साथ बहुत ही सकारात्मक चेंज हो रहे हैं।
आपके लिए समझ लीजिए अनेकों द्वार खुल रहे हैं। आप देखेंगे कि आप जहां भी जाएंगे वहीं पर आपको बहुत सारी सफलता मिल रही है, हर तरह की उपलब्धि मिलने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में 77 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग आपसे भीख मांगने के लिए वापस आपके जीवन में जुड़ना चाहते हैं। पास्ट में जिन्होंने आपको छोड़ दिया था वह आपसे से फिर से मिलने आ रहे हैं। आपको तकलीफ में जिन्होंने छोड़ा, आपको परेशान देखकर छोड़ा, और जो चले गए थे आपको छोड़कर, वह वापस से आपसे मिलने के इच्छुक हैं। वह फिर से आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं और आपसे जुड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वह जो एक टाइम पर आपका समय जब बहुत ज्यादा खराब चल रहा था, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप सब कुछ हार गए थे, आपके पास अपने कहने के अलावा और कुछ भी नहीं था। जब आप बहुत ज्यादा खाली हो चुके थे, आप मेंटली बहुत ज्यादा जब डिस्टर्ब थे, तब आपको ना इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, आपको अपनों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपकी सहायता अपने ही कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पर वह आपको छोड़कर चले गए। आपके उस बुरे समय में अपने जो सबसे ज्यादा, जिनको आपने सबसे ज्यादा अपना माना, वह आपको छोड़कर चले गए। वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए और उन्होंने पलटकर भी आपकी तरफ नहीं देखा। जब उन्होंने ऐसा देखा कि आप बहुत ज्यादा लॉसेस की तरफ चले गए हैं, आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, आप पूरी तरह से हार चुके हैं, खाली हो चुके हैं। ये बात मैं फाइनेंशियली रिलेटेड कर रहा हूं। तो जब आपके अपनों ने देखा कि आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, हार चुके हैं, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, अब आप उन्हीं के पास आने वाले हैं, उनसे सहायता मांगने वाले हैं। तो उस टाइम पर वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। मुझे यहां पर दिख रहा है, तब वह लालची लोग आपको छोड़कर चले गए। जो एक्चुअली में आपके अपने थे, वह आपके अपने थे, और उन्होंने आपके उस बुरे समय में आपका साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने इस बात का कहीं ना कहीं उन्हें डर खा रहा था कि आप उनसे कोई मदद मांग सकते हैं, उनसे कोई सहायता मांग सकते हैं, और इसीलिए वह आपके बुरे समय में आपका साथ छोड़कर, उन्होंने आपका साथ ना देकर, आपको अकेला छोड़कर उस बुरे समय में वापस चले गए। लेकिन अब जैसे जैसे आपकी स्थिति बदली है, जैसा कि एक जैसा समय ना कभी किसी का नहीं होता है, तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि आपका समय ना बहुत अच्छे से बदल रहा है। स्थिति आपकी बहुत अच्छे से, गंभीरता से आप इस बात को लीजिए। आपकी स्थिति यहां पर बहुत ही अच्छे से मैं बदलता हुआ देख रहा हूं। अपने जीवन में बदलाव के लिए कमेंट में बदलाव लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रहा हूं जो अपने जीवन में बहुत सारे अपने जोन के जो अपने कहने वाले थे, वो उन्हें छोड़कर चले गए थे। लेकिन अब आप बहुत ज्यादा अवेयर देख रहे हैं अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मिरेकल्स को देख सकते हैं बहुत जल्दी। लेकिन अब उनकी जो स्थिति है, आपके जो हेट्स हो, वो दोस्त के रूप में आपको उन्होंने बस खाली किया है। मतलब अच्छे टाइम में आपका बहुत ज्यादा उन्होंने आपसे बहुत अच्छी दोस्ती रखी है, बहुत अच्छे से आपसे बात की, बहुत अच्छे से आपसे रहा। लेकिन जब आपका बुरा टाइम आया तो वह आपको छोड़कर चले गए। अब उनकी लाइफ में ना मैं ये चीज देख रहा हूं कि भूचाल आया हुआ है। अब वह बहुत ज्यादा ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देख रहे हैं, और वह यह देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना जीत के मार्ग पर हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन आप एक नई जीत को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन वह लालची लोग जो आपसे बहुत ज्यादा हेट करते थे, मतलब आपके उस बुरे समय में जिन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वह अपनी लाइफ में गिरते जा रहे हैं, नीचे की ओर गिरते जा रहे हैं। डेफिनेटली आपके जीवन में वह लालची लोग वापस से आने के लिए बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब आपकी सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए वह लालची लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को बैलेंस करके, अपने आप को बैलेंस करके, अपनी परिस्थिति को बैलेंस करके, सब चीजों को बैलेंस कर रखा है, और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में खुश है। धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुशियां ही खुशियां हैं। समाज में आपका बहुत ज्यादा नाम है। वो ये सारी चीजें देख रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग को काउंट कर रहे हैं, सीक्रेट आप पर नजर रखते हैं, और वह आपकी लाइफ में वापस से जुड़ना चाहते हैं। जिन्होंने एक टाइम पर आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, अब वह आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा उनके ना, मैं ये देख रहा हूं कि ना आपको खुश देखकर ना वह खुश नहीं है। बहुत ज्यादा मन में नायक खटास आ चुकी है। उनकी बहुत कड़वाहट है कि आप कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए।
वह कैसे थे और कैसी स्थिति में आ गए। तो यह सब कर्मों का खेल है। मैं यह कह सकता हूं, यहां पर सारी कर्मों का खेल है जो उन्होंने बोया है, आज वह काटेंगे। तो आपने जो बोया है आप वह काट रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छे कर्म बोए तो आप अब अच्छे फल पाएंगे। उन्होंने बुरे कर्म किए हैं तो उन्हें वो बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तो यह चीज आज आया है। कुछ ऐसे लोग हैं, मैं यह चीज कह रहा हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। आपको उन्हें किसी चीज की हेल्प की जरूरत है, क्योंकि उनकी लाइफ में ना भूचाल मचा हुआ है, बहुत बड़ा कुछ ऐसा चीज हो गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। वह आपसे मदद मांगने आ रहे हैं और मैं यह चीज देख रहा हूं कम से कम 101 दिनों में या 1 महीना रख लेते हैं। कुछ लोग आपके लाइफ में सच में आएंगे जो आपके अपने थे, एक टाइम पर उन्होंने आपको अकेला छोड़ा। ऐसी स्थिति में जब वह आपकी हेल्प कर सकते थे, मैं कह सकती हूं बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते थे, आपकी उनकी कंडीशनल बहुत अच्छी थी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महीना तुम्हारे लिए बहुत आशीर्वादों का है। मैं जानता हूं कि तुम्हें शक्ति, सफलता और भरण पोषण की आवश्यकता है और मैं उन्हें तुम्हारे जीवन में उंडेलना चाहता हूं। आनंदित हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम विश्वास के साथ क्या कदम उठा रहे हो। तुम अपने हृदय में विश्वास के साथ मेरे सामने आए हो और इस कारण मैं तुम्हें और भी अधिक आशीर्वाद दूंगा। पीछे मुड़कर देखो और पहचानो कि मैंने पिछले महीनों में किस प्रकार तुम्हारी रक्षा की है। मैं तुम्हारे साथ साथ चला हूं, तुम्हें हर प्रकार की हानि से बचाते हुए, तुम्हें बीमारियों, खतरों और अदृश्य परेशानियों से बचाते हुए। हर बार जब तुम्हें लगा कि तुम अकेले हो, मैं वहां था जहां कोई रास्ता नहीं था। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और न ही कभी छोड़ूंगा। मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर है, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी न हो कि तुम उसे पार न कर सको। यदि तुम अपने सामने खुले हुए दरवाजे देखना चाहते हो, यदि तुम मेरे हाथों से बहने वाली प्रचुरता की इच्छा रखते हो, तो मेरे वचन को दृढ़ता से थामे रहो। मेरे सत्य को अपने जीवन का आधार बनाओ। संदेह को अपने हृदय में जड़ न जमाने दो, क्योंकि संदेह तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देता है और तुम्हें उन चमत्कारों को देखने से रोकता है जिन्हें मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं। विश्वास में दृढ़ रहो, क्योंकि मैं अपने वादों के प्रति वफादार हूं और मैं इस महीने और आने वाले सभी महीनों में तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें सहारा दूंगा। मेरी बुद्धि तुम्हें मार्गदर्शित करेगी और मेरी शक्ति तुम्हें आगे ले जाएगी। मुझ पर विश्वास करो, मेरे साथ चलो और तुम देखोगे कि मेरे आशीर्वाद की परिपूर्णता तुम्हारे जीवन में प्रकट होती है। तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अवज्ञा के पथ पर मत भटको, क्योंकि वे तुम्हें केवल उस भरपूर जीवन से दूर ले जाएंगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। अपने मन में भय, संदेह या मूर्खतापूर्ण विचारों को जड़ जमाने मत दो। मैंने तुम्हें मजबूत किया है और तुम आज न केवल अपने अटूट विश्वास के कारण बल्कि इसलिए भी दृढ़ खड़े हो। तुमने मेरे वादों पर भरोसा किया है और इस वजह से तुम मेरी सुरक्षात्मक छाया के नीचे विश्राम करते हो, जहां मेरी देखभाल और प्रावधान अडिग है। अपनी आंखें खोलो और प्रत्येक दिन देखो, मैं अपने वचन के माध्यम से तुमसे बात करता हूं, तुम्हारे हृदय की शांत हलचल के माध्यम से, उन परिस्थितियों के माध्यम से जो तुम्हारी यात्रा को आकार देते हैं। आओ और सुनो। मैं अतीत के बोझ से दबा हुआ खालीपन, तुम मेरे लिए अनमोल हो। जितना तुम सोच सकते हो उससे कहीं अधिक मूल्यवान हो। मेरे राज्य में और तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में तुम्हारा जीवन अर्थ रखता है। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे मित्र, वे सभी उस प्रकाश को देखते हैं जो मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। यदि तुमने मेरे शब्दों पर विश्वास करना चुना है तो इस पर विश्वास करो। एक दिव्य मिशन है जिसे मैंने तुम्हारे हृदय को सौंपा है। विश्वास के साथ आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हें यात्रा के हर कदम के लिए तैयार करूंगा। मेरी बुद्धि की तलाश किए बिना आगे मत बढ़ो। भावनाओं को अपने विकल्पों को निर्धारित न करने दो या उत्साह को उस मार्ग पर ले जाने की अनुमति न दो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार नहीं किया है। उत्साह अच्छा है, लेकिन निर्णय लेने से पहले यह मेरे मार्गदर्शन पर आधारित होना चाहिए। रुको और पहले मुझे खोजो। मेरे लिए मेरी आवाज सुनो। मेरी इच्छा तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने की है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हूं,
लेकिन मैं अपने सही तरीके और समय में ऐसा करूंगा। अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से न मैंने तुम्हारे सामने जो मार्ग रखा है वह केवल तुम्हारे लिए बने खजानों से भरा है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हें विश्वास और आज्ञाकारिता में चलना होगा। मेरे वचन में दृढ़ रहो और मेरी उपस्थिति के निकट रहो। दूसरों के पास जो है उसकी लालसा में अपने दिन बर्बाद मत करो। मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए आशीर्वाद अलग रखे हैं। आत्मविश्वास के साथ अपना स्थान ग्रहण करो। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और मैंने तुम्हारे भीतर जो नेतृत्व रखा है वह फलेगा फूलेगा। मैं तुम्हारे भीतर जीवन के लिए, दृढ़ता के लिए और उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए एक जुनून जगाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे खोजो। मेरे मार्गदर्शन के बिना एक भी कदम मत उठाओ, क्योंकि मैं तुम्हें वादे और जीत की भूमि में ले जाऊंगा। तुम जो भी करो उसमें मजबूत और साहसी बनो। तुम जहां भी जाओ दयालुता और अनुग्रह को अपने पीछे छोड़े जाने वाले निशान होने दो। प्रेम और विनम्रता को अपने कार्यों का मार्गदर्शन करने दो। छिप कर रहो। जो मैंने तुम्हें बुद्धि से दिया है उसकी रक्षा करो। अपने घर, परिवार और अपनी शांति की रक्षा करो। दूसरों से मान्यता की अपेक्षा मत करो, क्योंकि मेरी स्वीकृति ही तुम्हारी जरूरत है। जो खजाने मैं तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं वह तुम्हारी भलाई के लिए है, न कि उन लोगों की क्षणभंगुर मान्यता के लिए जो सतह से परे नहीं देखते। अपने दिल की रक्षा करो। मेरे वचन को गंभीरता से लो। तुम मेरी अनदेखी करना, मेरे मार्गदर्शन से दूर जाना या उन लोगों को खारिज करना चुन सकते हो जिन्हें मैं अपना सच बोलने के लिए भेजता हूं। लेकिन यह जान लो कि मेरा वचन कभी असफल नहीं होता। जो मैंने तुम्हारी आत्मा में बोया है वह जड़ पकड़ेगा और नियत समय में फलेगा फूलेगा। जिस बदलाव की तुम लालसा कर रहे हो वह आ रहा है। मैं आशीर्वाद देता हूं, उनकी रक्षा करो और उन्हें समृद्ध करो जो वफादार रहते हैं, जो मुझे अपने जीवन के केंद्र में रखते हैं बजाय मुझे किनारे धकेलने के। मेरी इच्छा है कि तुम हर तरह से समृद्ध हो। मुझसे मैं आपकी आवाज सुनने के लिए उत्सुक हूं, आपकी प्रार्थना प्राप्त करने के लिए, आपके पश्चाताप को गले लगाने के लिए, आपके बदलने की इच्छा को मुझे खोजने के लिए। एक नया मेरे दिल के लिए एक सुंदर राग है। अपराध या शर्म को मेरी उपस्थिति से दूर न रहने दें। मैं यहां आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको उठाने और आपकी आत्मा को पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी आंखें खोल रहा हूं ताकि आप प्राकृतिक से परे देख सकें, अपने जीवन में मेरे अलौकिक कार्य को महसूस कर सकें। मेरा अभिषेक आप पर है, आपके दिल को भर रहा है, आपके विश्वास को मजबूत कर रहा है। मेरी उपस्थिति को अपने आसपास महसूस करें, यहां तक कि अब भी मेरे द्वारा बोले गए हर शब्द पूरे होंगे। मेरी प्रतिज्ञाएं निश्चित हैं और आपके लिए मेरी योजनाएं सामने आ रही हैं। यहां तक कि इस क्षण भी मेरे वचन में मुझे खोजिए, अपनी याचिकाएं मेरे सामने लाइए। जो असंभव लगता है उसके लिए भी साहसपूर्वक मांगिए। मैं आपकी समझ से परे तरीकों से अपनी शक्ति दिखाने में प्रसन्न हूं। मुझे आपके ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान भटकाने वाली चीजों को इस पल को आपसे दूर न जाने दें। प्रतिदिन मेरे वचन को सुने, इसे अपनी आत्मा पर अंकित होने दें। जब परीक्षाएं आए, समस्याएं, संघर्ष, संदेह या भय हो तो मेरे सत्य को अपना सहारा बनने दें। निराश न हो, डरे नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं दूर नहीं हूं, मैं छिपा नहीं हूं। स्वर्ग की ओर देखें, समर्पण में अपने हाथ उठाएं और पूरे दिल से मेरी पूजा करें। जान लें कि मैं आपके बिल्कुल करीब खड़ा हूं। जितना आप कल्पना कर सकते हैं उससे भी करीब मेरी उपस्थिति आपको घेर लेती है और कभी आपको निराश नहीं करेगी। मेरा वादा अटूट है, क्योंकि मैं अपना विचार नहीं बदलता। यदि आप लड़खड़ाते हैं, यदि आप गिरते हैं तो डरे नहीं। आपका सच्चा पश्चाताप और अटूट विश्वास आपको हमेशा मेरी प्रेमपूर्ण बाहों में वापस लाएगा। इन शब्दों को जोर से बोलें और उन्हें अपनी आत्मा में भरने दें। मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, मैं डरूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा और मैं कमजोरी में भी मजबूत खड़ा रहूंगा। मैं अपने भगवान के सामने घुटने टेकूंगा और वह मुझे शक्ति से भर देगा। यह चमत्कारों का महीना है, अलौकिक कृपा का समय है। मैं आपको परे के तरीकों से आशीर्वाद दूंगा। अपनी कल्पना को लिखें, इसे विश्वास के साथ घोषित करें और अपने विश्वास को बढ़ने दें। मुझे बताएं कि आप विश्वास करते हैं, क्योंकि मैं आपसे अत्यधिक प्रेम करता हूं। मैं आपको धन्य मार्ग पर वापस लाऊंगा। मैं आपका मार्ग हूं,
आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका चरवाहा। आप मेरे सुरक्षात्मक छाया के नीचे तपते दिनों में बंजर रेगिस्तानों में चलते हैं, यहां तक कि जब यात्रा आपके पैरों को घायल करती है और यद्यपि आपकी आत्मा को प्यास लगती है, यद्यपि आप उन आशीर्वादों की ओर चलते हैं जिन्हें आपको अभी देखना है। रुके नहीं, चलते रहें। क्षणिक परीक्षणों को अपने ऊपर संदेह या मेरी उपस्थिति का कारण न बनने दें। यह मौसम बीत जाएगा। विश्वास का बस एक और कदम और आप मुझे अपने सामने देखेंगे। मैं आपको पीने के लिए जीवित जल दूंगा। मैं आपकी आत्मा को तृप्त करूंगा और आपके हृदय को सांत्वना दूंगा। मैं आप पर असीमित आनंद बरसाऊंगा। मैं देखो, इसलिए अपने हृदय को मेरी दिव्य उपस्थिति में सदा के लिए रहने के लिए तैयार करो, जहां आनंद कभी फीका नहीं पड़ता और शांति का कोई अंत नहीं है। तुम्हारा विश्वास एक खजाना है जो ब्रह्मांड के सभी हीरों से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह तुम्हारी आशा का आधार है। यह अटूट विश्वास है कि मैं विश्वास के द्वारा अपने वादों को पूरा करूंगा। तुम्हारे शब्दों में शक्ति और अधिकार है। यह तुम्हें मजबूत बनाता है, तुम्हें सही निर्णय लेने के लिए बुद्धि देता है और मेरे सही समय की प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य प्रदान करता है। मेरी पवित्र आत्मा अभी भी तुम्हारी आत्मा से बात कर रही है और मेरे उपस्थिति के बारे में तुम्हारे भीतर एक गहन जागरूकता जगा रही है। और इस क्षण से भले ही तुम ठोकर खाओ और गिरो, तुम इनकार नहीं कर पाओगे कि यह वास्तविक है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तब भी जब विपत्ति तुम्हारे विरुद्ध उठे, जब भ्रम तुम्हारे मन को घेर ले और अनिश्चितता तुम्हारे हृदय को जकड़ ले, यह जान लो कि मैंने तुम्हारे भीतर जो ज्योति जलाई है वह बुझ नहीं सकती। वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। तुम्हें क्षमा कर दिया गया है, तुम्हें मुक्ति मिल गई है और मैंने तुम्हें जो बनने के लिए बनाया है उसकी पूर्णता उन लोगों पर भरोसा मत करो जो तुम्हें असफल कर सकते हैं। अपना उत्थान करो, अपनी सोच बदलो, अपने आप को संदेह या झूठ के लेंस से मत देखो जिस पर तुमने विश्वास किया है, बल्कि मेरी सच्चाई के माध्यम से अपने आप को देखो जैसा मैं तुम्हें देखता हूं। सुंदर, पोषित, उद्देश्य से पूर्ण। उन उपहारों, प्रतिभाओं और गुणों को अपनाओ जो मैंने तुम्हारे भीतर रखे हैं। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें प्रसन्न हूं। हर चुनौती पर तुमने विजय पाई। तुमने विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना किया, तब भी मजबूती से खड़े रहे। जब ऐसा लगा कि कोई रास्ता नहीं है, तुमने तुम्हें ऊपर खींचने के लिए किसी हाथ की तलाश नहीं की। तुम लचीलेपन में उठे, लेकिन यह जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं वहां था, तुम्हें उठा रहा था, तुम्हें मजबूत बना रहा था, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था। और अंत में तुम्हें एहसास हुआ कि यह भाग्य से नहीं था या केवल तुम्हारी अपनी ताकत से नहीं था, बल्कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे शब्दों में आपकी आत्मा को मजबूत करने की शक्ति है। आप मेरी आवाज सुनने से कभी भी थकेंगे नहीं, क्योंकि मेरे शब्द जीवन, आशा और शांति लाते हैं। उन्हें अभी आप में भरने दें, उन्हें अपने दिनों का आधार बनने दें। मेरी अलौकिक शक्ति प्राप्त करें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। विश्वास में आगे बढ़ें, यह जानते हुए कि आप आशीर्वाद का पात्र हैं। आगे चमत्कार है, आपकी कल्पना से परे खुशी है, लेकिन अपने कृतज्ञ हृदय में अपने विश्वास को कभी न भूलें। वे कुंजियां हैं जो स्वर्ग के भंडार को खोलती हैं। आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बरसेगा। अब इस सत्य को पकड़ें, अपने विश्वास की घोषणा करें। दृढ़ विश्वास के साथ विजय के इस महीने में कदम रखें। कोई भी बुराई आपके विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकती। आप मेरे हाथों में हैं और भले ही परीक्षाएं आए, भले ही कोई आपके जीवन को छोड़ दे, यदि कोई दरवाजा बंद हो जाता है या यदि आप कुछ खो देते हैं तो आपको लगता है कि आपको इसकी आवश्यकता थी, डरो मत। आप जीवित हैं, आपसे प्रेम किया जाता है और मैं आपको अभी और हमेशा संभाल रहा जैसे जैसे आप अपने कार्यों को करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह जानकर सुरक्षित महसूस करें कि आप अपने स्वर्गीय पिता द्वारा गहराई से प्यार किए जाते हैं और संरक्षित हैं। आपके आसपास हो रहे परिवर्तन संयोग से नहीं है। यह मेरा शक्तिशाली हाथ है जो आपके मार्ग को साफ कर रहा है, बाधाओं को हटा रहा है और आपको उन लोगों से बचा रहा है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं किसी भी चीज या किसी को भी दूर भगा रहा हूं जो आपसे लेना चाहता है या आपकी आत्मा को चोट पहुंचाना चाहता है। इसलिए रुके नहीं, डर को खुद को अलग न करने दें, चुप न रहें, प्रार्थना करते रहें, धन्यवाद देते रहें, विश्वास में चलते रहें, दूसरों से न छुपें और खासकर मुझसे नहीं। मैं आपको आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद देना चाहता हूं।
मेरे पास आपके जीवन में राजसी चमत्कार करने की शक्ति है। आपकी पिछली गलतियां आपको परिभाषित नहीं करती हैं। मैं उन्हें मिटा सकता हूं और आपको आशा और वादे के मार्ग पर स्थापित कर सकता, जहां तुम कभी अकेले नहीं होगे। मैं चाहता हूं कि तुम हर मौसम में दिन रात मेरी उपस्थिति को महसूस करो। जहां भी तुम जाओ, मैं अकेलेपन की जड़ को उखाड़ रहा हूं, वह खालीपन जो उस डर की छाया के भीतर रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है जेनिया, क्योंकि मैं अब और हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें धोखा दिया गया है, अगर तुम्हारा दिल दूसरों द्वारा दिए गए घावों से दर्द करता है, जान लो कि मेरी महिमा तुम्हें घेरे हुए है। मैं यहां तुम्हारी आत्मा में प्रेम और कोमलता के शब्द बोल रहा हूं। मैं तुम्हारा दर्द ठीक करने, तुम्हारे आंसू पोंछने और तुम्हें उस शक्तिशाली भविष्य की ओर उठाने आया हूं जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। उन लोगों के लिए मत रो जिन्होंने तुम्हें संजोया नहीं है। उन लोगों के लिए अपने दिल में जगह मत रखो जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। अगर वे छोड़ना चुनते हैं, उन्हें छोड़ दो, और अगर वे लौटते हैं तो विवेकशील बनो। उन लोगों पर अपना भरोसा मत रखो जिन्होंने इसे इतनी आसानी से तोड़ दिया है। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेलेपन में रहो। तुम्हारे भीतर एक कबूतर की तरह तुम्हारे कंधे पर धीरे से आराम कर रहा है। तुम्हारे दिल में सच फुसफुसा रहा है। इसे दुखी मत करो, इसे दूर मत करो। जैसे एक मां पक्षी अपने बच्चों को आश्रय देती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहेगी और मेरी उपस्थिति से तुम्हारी आत्मा को सुकून मिलेगा। एक दिन जब तुम अपने स्वर्गीय घर में मेरे सामने खड़े होगे तो तुम उन सभी के पीछे के उद्देश्य को समझ जाओगे जो तुमने सहे हैं, लेकिन वह समय अभी नहीं आया है। यह मेरी इच्छा है कि तुम अभी भी स्वर्ग की झलक का अनुभव करो, मेरे अविचल प्रेम को महसूस करो। यह पवित्र कोमलता 1000 पुत्रों से भी अधिक उज्जवल है जो तुम्हें दिव्य प्रकाश में लपेट रहे हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए उत्सुक हूं। मेरे वादों पर विश्वास करो, मेरी टाइमिंग पर। तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में सुरक्षित है और मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी चीजें कर रहा हूं। मुझे वहां व्यवस्था लाने की अनुमति दो जहां अराजकता है, तुम्हें उन लोगों के साथ घेरने के लिए जो तुम्हें ऊपर उठाएंगे और संजोएंगे। मेरी उपस्थिति जब तक आप में विश्वास है, दरवाजे खुले रहेंगे और अलौकिक मीरा चमत्कार प्रकट होंगे। इससे पहले कि आप आज मेरे लिए कुछ करें, अपने परिवार के पास जाएं और उन्हें बताएं कि मैं उन्हें कितनी गहराई से कोमलता और शांति से प्यार करता हूं। अपने हाथों को उनके कंधों पर रखें, उनकी आंखों में देखें और उन्हें ये शब्द बताएं। भगवान कहते हैं कि वह आपसे प्यार करता है और मैं भी आपसे प्यार करता हूं। अपने आंसू बहने दें। यदि वे आते हैं तो ईमानदारी में कोई शर्म नहीं है। आज आपके घर में बहाली और उपचार की शुरुआत है। यह दिव्य आशीर्वाद जो मैं भेज रहा हूं वह आपको घेर रहा है, मजबूत हो रहा है और अपनी पूर्णता में आ रहा है। इसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। कल फिर से मेरे पास आएं, क्योंकि मैं आपसे एक बार फिर बात करना चाहता हूं। आप मेरी आवाज सुनेंगे और आप शांति से भर जाएंगे। आप जान लेंगे कि मैं हमेशा यहां आपका इंतजार कर रहा हूं। मैं आपको अंतहीन प्यार करता हूं और इस पल से आगे और आपकी समझ से परे तरीकों से आपको समृद्ध करता है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, आप देखेंगे कि उनकी योजनाएं विफल हो गईं। जो लोग आपको तुच्छ समझते थे, वे एक सबक सीखेंगे जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने किसी के खिलाफ उठने का साहस किया है। मैं जिया आपके भीतर गहराई में प्रेम, क्षमा और मोक्ष को साझा करने की पुकार है। आप दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि आशा है, एक रास्ता, एक सत्य और एक जीवन है, कि मेरी उपस्थिति में कोई भी फिर से उठने और एक नई शुरुआत करने की ताकत पा सकता है। अतीत को वहीं छोड़ दें जहां वह है, भविष्य की ओर कदम बढ़ाए। मैंने आपके लिए तैयारी की है। यह निर्णय आपको लेना है, लेकिन यह जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। यदि आपको सहायता की आवश्यकता है तो बस मेरा नाम पुकारें और मैं अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाऊंगा। मैं भावनात्मक जंजीरों में जीने का कभी इरादा नहीं था। अस्वीकृति, कठोर शब्द, झूठा प्यार, अब आप उनके लिए तरसेंगे नहीं। इसके बजाय मैं आपको अपने प्रेम, आत्मसंयम, साहस और सच्चाई की आत्मा से भर रहा हूं। यदि आपको अपने अतीत से उनका सामना करना है, यदि आपको एक बार फिर से उन लपटों के माध्यम से चलना है जो एक बार आपको जलाती थीं, तो डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम शेरों के मुंह को बंद कर दोगे, उन लोगों पर विजय पाओगे जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं,
और बिना नुकसान के आग से गुजरते हैं। अब दर्द तुमसे नहीं चिपकेगा जैसा कि आज एक बार था। मेरे पवित्र नाम में आप इन संघर्षों से ऊपर उठेंगे।